हे दोस्तों, तो आज मैं आ गई हूँ एक नई फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ जो एक हॉरर थ्रिलर मूवी है द ग्राफ्टेड। ये मूवी 2025 में ही रिलीज़ हुई है और मूवी का एंड बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड और डार्क है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक रिनाउंड साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने अपने घर में ही एक लैब बनाई होती है और उस लैब में वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। इस मूवी में उस साइंटिस्ट का नाम तो नहीं है, तो हम सब उसे किम कहकर बुलाएंगे। किम के चेहरे पे एक बड़ा सा मार्क था और उसके इलाज के लिए ही वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। इसी घर वाले लैब में वो अपनी एक बेटी वे के साथ रहता था। अब एक दिन वे एक फ्लावर का स्केच बना रही होती है जो देखकर किम बताता है ये फ्लावर एक खास तरह की हीलिंग पावर रखता है जो किसी भी चीज को सही कर सकती है। ये बहुत ही ज्यादा रेयर फ्लावर है और किम ने कई बार अपने एक्सपेरिमेंट में भी इस फ्लावर को यूज किया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वे के चेहरे पर भी वैसा ही एक निशान था जो किम के चेहरे पर होता है। अब कई दिनों के एक्सपेरिमेंट के बाद हम देखते हैं किम ने एक सीरम तैयार कर लिया था उसी फ्लावर की हेल्प से, जिसकी मदद से किसी भी तरह के टिश्यूज रीजनरेट हो सकते हैं। अब वो एक दिन ये सीरम एक स्किन मटेरियल पर लगाता है और फिर वो मटेरियल कट करके अपने चेहरे पर लगाता है ताकि वो उसकी हेल्प से उस मार्क को ढक सके। अब जैसे ही वो सीरम अपनी चेहरे पर लगाता है तो वो देखता है कि अचानक से उसके चेहरे पर नए नए टिश्यूज जनरेट होने लगते हैं और वो स्किन एक्सपेंड होने लगती है। लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि उसकी वो नई वाली स्किन पूरे चेहरे पर फैलने लगती है और ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है और जिसके बाद उसका चेहरा पूरी तरह से ढक गया था। उसका नोज, उसका लिप्स, सब कुछ उस टिश्यू से ढक जा रहा था। तभी किम ने चेहरे के लिप्स के यहाँ कट लगाकर बचने की कोशिश की, लेकिन वो न्यू स्किन वापस से रीजनरेट हो रहा था और उसका मुंह बार बार कवर हो जा रहा था और उसका पूरा चेहरा उस नए स्किन से ढकने लगता है। इसीलिए वो अपने चेहरे पर बहुत सारी कट्स लगाने लगता है। किम खुद पर ही वार करने लगता है जो देखकर डरी हुई वे किम की जान ले लेती है और किम इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से मारा जाता है। अब इस पूरे हादसे के कारण वे बहुत ज़्यादा सदमे में रहने लगती है, लेकिन अपने पिता की तरह वे भी बहुत ज़्यादा स्टडी में ब्रिलियंट होती है। सालों के बाद वे को यूएस के एक बड़े से यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलता है और फिर वो यूएस चली जाती है जहाँ पर वो अपनी एक आंटी के साथ रहने वाली। उस आंटी की एक बेटी भी होती है एंजी, जो वे को कुछ खास पसंद नहीं करती। अब उसकी आंटी बिजनेस के सिलसिले में हमेशा घर के बाहर रहा करती। यहाँ पर वे और एंजेला दोनों साथ में ही रहने वाले थे, इसीलिए अब वे रात में अपने पापा का एक छोटा सा मंदिर बनाती है और वहाँ पर कैंडल्स वगैरह जलाकर प्रार्थना करती है। वे भी वही स्टडी कर रही होती है जो उसके पिता कर रहे थे। उसके पास उसके पापा की एक पुरानी नोटबुक भी होती है जिस नोटबुक पर उनके एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए थे। अब अगले दिन स्कूल के रास्ते में वे को एक अजीब सा शख्स मिलता है जो एक होमलेस आदमी था। उसका चेहरा भी काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ हो। वो वे को उसके स्कूल का रास्ता बताते हैं। अब वे क्लास में आती है और प्रोफेसर वे को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि वे को इंट्रेंस एग्ज़ाम में 100% मार्क्स मिले हैं, जो सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब क्लास के बाद वे सीधे साइंस लैब में जाती है और जाकर अपनी रिसर्च का सामान उठाने लगती है, लेकिन तभी उसके प्रोफेसर आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तब वे बताती है मेरे पिता भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे और उन्हीं की दी हुई रिसर्च मुझे आगे बढ़ानी है। प्रोफेसर उसे एक ऑफर देते हैं कि तुम लैब असिस्टेंट बनती हो तो वो इस एक्सपेरिमेंट में उसकी हेल्प करेंगे, जिसके लिए वे मान जाती है। अब शाम को एंजी अपनी ही फ्रेंड एवा और एलिस के साथ घर आई होती है
और मजे कर रही थी। अब ये लोग वे के रूम में जाते हैं, तब उन्हें रिसर्च के अजीब से पिक्चर्स मिलते हैं जो देखकर वे लोग थोड़ा डर जाते हैं। वहीं ड्रॉवर में खून से लथपथ टूल्स भी होते हैं और ये देखकर सभी लोग बाहर निकलते हैं। अब दूसरी जगह साइंस के प्रोफेसर जो थे वो उसके पिता का नाम इंटरनेट पे सर्च करते हैं और उसे पता चलता है कि वे के पिता बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन फंडिंग न होने की वजह से उसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था। इसीलिए प्रोफेसर की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब अगले दिन स्कूल में वे अपनी कजन एंजी और उसके फ्रेंड्स को देखती है, लेकिन अपने चेहरे के उस निशान के कारण वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है। खैर, अब ये इन तीनों को भी वो एक रेस्टोरेंट जाने के लिए इनवाइट करती है। तीनों ना चाहते हुए भी वे के साथ रेस्टोरेंट चले जाते हैं, लेकिन वे को हाथ से खाता हुआ देख उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और वो एक एक करके उस रेस्टोरेंट से चले जाते हैं, और जिसकी वजह से वे को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और जिसके बाद वो सारा खाना पैक करके उसी होमलेस आदमी को दे देती है और फिर वो उसे अपना चेहरा दिखाती है और कहती है, मैं इतनी अगली हूँ। लेकिन वो आदमी उसे समझाता है कि तुम जैसी भी हो वैसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। लेकिन इनके बातों के दरमियान ही वहाँ पे वो साइंस के प्रोफेसर आ जाते हैं जो वे को लेकर उसके घर छोड़ने जाते हैं। अब कार में वो वे को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का प्रपोजल देते हैं और जिसे सुनकर वे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी आखिरकार कोई मदद कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कई दिनों के बाद देख पाते हैं जहां वो प्रोफेसर और वे एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट अभी तक कामयाब ही नहीं हुआ था, जिसे देखकर प्रोफेसर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वे का एक्सपेरिमेंट बंद करवाते हैं। इसी दौरान लैब के असिस्टेंट के लिए साइन अप करवाने के लिए वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम एलिस होता है। अब प्रोफेसर उसे एज अ लैब असिस्टेंट पर रख लेते हैं। अब एलिस घर जाते वक्त वे के ही साथ जाती है और उससे माफी मांगती है और उससे दोस्ती वगैरह करती है। अब दोनों बातें ही कर रहे थे तभी एलिस के हाथ से एक पैम्पलेट गिरता है जिसमें उसी रेयर फ्लावर का पिक्चर होता है जो एक पास ही के फार्म हाउस में एग्जीबिशन के लिए लगा हुआ था। फिर वे को याद आता है कि उसके एक्सपेरिमेंट के लिए उस फ्लावर का होना बहुत ज़रूरी है। अब उसी रात वो चुपके से उस फार्म हाउस में जाती है और वहां जाकर वो उस फ्लावर को चुरा लेती है। अब छुट्टी वाले दिन वो लैब में अपना एक्सपेरिमेंट करने जाती है, लेकिन उसी दौरान प्रोफेसर ईव के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हम लैब में देखते हैं कि वे अपने पैर से स्किन का टुकड़ा थोड़ा सा काटती है, जिसके बाद वो फ्लावर वाला सीरम जो उसने बनाया था वो वहां पर इंजेक्ट करती है और दूसरा स्किन का पीस लगाती है और देखते ही देखते वहां पर नई स्किन बन जाती है। अब प्रोफेसर सामने से ये सब कुछ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, इसीलिए वो ईव को वहां से जाने के लिए कहते हैं और वो वे से पूछने जाते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तभी वो पूरा एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है। अब यहाँ ईव को उसकी वजह से गुस्सा आया होता है, इसीलिए वो दोनों की एक अजीब सी फोटो क्लिक कर लेती है और वी को डांट कर अपने साथ ले जाती है। अब वे हड़बड़ाहट में वो नोटबुक उधर ही छोड़ जाती है और प्रोफेसर के हाथ वो नोटबुक लग जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उसमें सब कुछ मैंड्रिन में लिखा हुआ था, जिसके कारण वो उसे पढ़ नहीं पाते। अब वो अपने ट्रांसलेटर को उस बुक को ट्रांसलेट करने के लिए भेजते हैं। यहाँ ईव एंजी को वो फोटोज भेजती है, जो देखकर एंजी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वे का जितना भी सामान होता है वो तोड़ फोड़ देती है, जिसमें उसके पिता का मंदिर भी था। दरअसल ईव ने जानबूझकर ऐसा मैसेज लिखा होता है कि वे अपने ग्रेड्स बढ़ाने के लिए प्रोफेसर के साथ अश्लील हरकतें कर रही थी और उसने फोटो भी वैसे पोजीशन में लिया था कि वो अजीब ही लग रहा था और इसकी वजह से ही एंजी गुस्से में आग बबूला हुई होती है। और उसी रात ईव भी वे को धमकी देती है कि तुम प्रोफेसर से दूर रहा करो। अब वे जब डरी हुई घर पर आती है तब देखती है
है कि उसका सारा सामान तोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। तभी पीछे से एंजी आकर उस पर अटैक कर देती है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इसी दरमियान वे खुद को डिफेंड करने के लिए जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है और पेन सीधा एंजी के आर पार हो जाता है और जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब घबराहट में वो एंजी के बॉडी को बाथरूम में ले जाती है और अपने एक्सपेरिमेंट को उस पर अप्लाई करती है और जिसके बाद वो उसका चेहरा निकाल देती है और उसे अपने चेहरे पे लगा लेती है और वे उस सीरम का इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेती है, जिसके कारण उसके चेहरे के टिश्यूज और नए फेस के टिश्यूज एक दूसरे से एकदम जुड़ जाते हैं और अब वो बिल्कुल एंजी की तरह दिखने लगती है। जब एंजी की माँ घर वापस आती है तो वो वे को ही एंजी समझकर गले लगाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये वे है। अगले दिन में जैसे ही वो स्कूल जाती है तो सबसे पहले तो एंजी का बॉयफ्रेंड आकर उसे किस करता है, जो फील करके एंजी को बहुत ही अच्छा लगता है। वो पूरी तरह से एंजी की लाइफ का एक्सपीरियंस लेने लगती है। अब स्कूल से आने के बाद वो शाम को उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना था, यानी कि एंजी के बॉयफ्रेंड के साथ। फिर दोनों एक सुनसान जगह पर जाकर रोमांस करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वे ने लगाया हुआ एंजी का फेस निकलने लगता है, जिसे देखकर उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा शॉक में चला जाता है और पीछे की तरफ हटने लगता है। लेकिन पीछे स्लोप के कारण वो सीधा खाई में नीचे गिर जाता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वे डरते हुए घर आ जाती है और अपने पिता का वो नोटबुक ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलता। अब उसके पास कुछ सीरम पड़ा हुआ था, जिसे वो वापस से अप्लाई करती है और एंजी के फेस को रीअटैच कर देती है। इसके दौरान हम देखते हैं प्रोफेसर उस मिस्टीरियस फ्लावर को ढूंढने निकला हुआ था, जिससे वो सीरम बनाया जाता है। लेकिन इसी दौरान उनका जो ट्रांसलेटर होता है वो उसे कॉल करता है और अर्जेंट वार्निंग देता है कि नोटबुक में जो भी एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ना ये पेपर कभी पब्लिश करने चाहिए। लेकिन प्रोफेसर इस वार्निंग को इग्नोर कर देता है। अब हम देखते हैं स्कूल के लैब में वे अपने फादर का नोटबुक ढूंढने जाती है, लेकिन उसे वहाँ अपना नोटबुक नहीं मिलता। जिसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर वापस प्रोफेसर को फ़ोन लगाती है। अब इस बार प्रोफेसर कहता है कि हाँ, नोटबुक मेरे पास ही है, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट मेरा है। जिसके बाद निराश होकर वे स्कूल से निकल जाती है। इसी दरमियान उसे ईव मिलती है और उसे पता चलता है कि ईव का और प्रोफेसर का अफेयर चल रहा है। अब वो ईव को अपने घर पर इनवाइट करती है, लेकिन तभी वो एक हैवी ऑब्जेक्ट लेकर ईव पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। जिसके बाद ईव गार्डन में छुपने के लिए जाती है, लेकिन वे उसे ढूंढती है और उसे मार देती है। अब वो उसका फेस अपने चेहरे पर लगाती है, जिसके बाद अब ईव का चेहरा पूरा उसका हो जाता है और अब वो बिल्कुल ईव की तरह दिखने लगती है। जिसके बाद वो उसकी तरह अंदाज सीखने लगती है। इसी दरमियान हम देखते हैं जो डॉग वहाँ पर था वो लगातार भौंके जा रहा था, इसीलिए उसकी नेबर पुलिस को कंप्लेन कर देती है। जिसके बाद अगले दिन पुलिस वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जब वो ईव को टॉवेल में देखते हैं तो वो पूरी तरह से पिघल जाते हैं और उसे वो अपना कार्ड देकर निकल जाते हैं। अब इसके बाद वे यानी कि ईव उसी की तरह रेडी होकर कॉलेज जाने के लिए निकलती है। जब वो स्कूल में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ईव स्कूल की एक बहुत ही फेमस लड़की होती है और सारे लोग उसके आसपास मंडरा रहे थे। अब ये अटेंशन देखकर वे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर उस वार्निंग के बावजूद भी एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस लेते हैं और किम यानी कि वे के पिता का पूरा वर्क अपना बताकर पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं, ताकि वो बड़ी तादाद में वो सीरम बना सके। जहां पर बाद में वे प्रोफेसर के घर पहुंचती है, जहां पे उसे अपनी नोटबुक चुरानी थी, लेकिन पूरे घर में ढूंढने के बाद भी उसे नोटबुक कहीं भी नहीं मिलती।
अब उस रात वे एंजी और ईव के बॉडी को पूल में डंप कर देती है। वहीं वे डिनर के बाद ईव और एंजी के सारे फोटोज चेक करती है, जहां ईव के मोबाइल पर उसे अपना और प्रोफेसर का वो फोटो भी दिखाई देता है। अब वो फोटो कॉलेज के अथॉरिटीज को वो भेज देती है, जिसकी वजह से अगले ही दिन प्रोफेसर को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी फंडिंग को टेम्परेरी इरर किया जाता है। लेकिन अगले ही दिन प्रोफेसर बेल पे छूट जाता है और घर आकर वो वे सीरम बनाने लगता है। अब वे सीरम को टेस्ट करने के बाद देखता है दो अलग अलग स्किन के टिश्यूज इस सीरम के कारण जुड़ गए हैं, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है, जिसे देखकर प्रोफेसर काफी खुश होता है। इसी दौरान वे यानी कि ईव वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जिसके बाद वो अपने और उसके लिए कुछ ड्रग्स लेने के लिए जाता है और अपना कैबिन खोलता है। उसी कैबिन में वे अपना बुक ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर सीरम मिलता है। अब उस सीरम को लेकर वो चुपके से वहाँ से निकल जाती है। अब उसके निकलने के बाद प्रोफेसर को शक आता है, इसीलिए वो अपना कंपार्टमेंट चेक करता है, जहां वो देखता है कि उसका सीरम गायब था। उसी शाम वे अपने घर में बैठी होती है अपने असली चेहरे के साथ। तभी एलिस उससे मिलने के लिए वहां आती है और बताती है कि कैसे उसके दोस्त अचानक से गायब हो रहे हैं। अब वे एलिस को गले लगाती है। इसके बाद एलिस पानी पीने के लिए फ्रिज ओपन करती है। तभी वो देखती है कि उसके दोस्तों की पूरी गर्दन, मुंडी और सब कुछ बॉडी पार्ट्स फ्रिज में रखा हुआ है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वे पीछे से आकर उसे भी मार देती है। अब उसी शाम को प्रोफेसर अपना सीरम लेने के लिए उसके घर पहुंचता है। जब वे अंदर आता है तो सबसे पहले तो वे उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है, लेकिन फिर गुस्सा हो जाती है कि तुमने मेरे पिता का रिसर्च चुराया। लेकिन प्रोफेसर उसकी बात नहीं सुनता। अब वे फ्रिज ओपन करता है सीरम लेने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर सबके बॉडी पार्ट्स देखकर डर जाता है। तभी पीछे से आकर वे उसके नेक में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब थोड़े समय के बाद जब वो होश में आता है, तब वो देखता है कि उसके पूरे बॉडी की स्किन वे ने निकाल दी होती है। अब वो दर्द से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वे एक स्किन का टुकड़ा लेती है और उसके चेहरे पर लगाती है और फिर वो सीरम लगाती है। लेकिन अब वो स्किन किम की तरह ही उसके पूरे चेहरे पर फैलने लगती है और देखते ही देखते प्रोफेसर का पूरा चेहरा कवर हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसकी चीखें नेबर सुन लेती है और उसने पुलिस को कॉल कर दिया होता है। पुलिस जैसे ही घर पर आती है, वे वहाँ से भागने लगती है। अब पुलिस उसका पीछा करने लग जाते हैं। तभी वो होमलेस आदमी को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे छुपा दो। अब होमलेस आदमी उसे अपने चद्दर के नीचे ले लेता है, जिसके कारण पुलिस उसे ढूंढने में असफल हो जाती है। लेकिन जब तक पुलिस वहाँ पे होती है, तब तक वे के हाथ से वो सीरम होता है जो उसके पॉकेट से गिर जाता है, जिसके कारण उसकी और उस होमलेस आदमी की जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक साथ जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उनका शरीर एक साथ जुड़ जाता है और एक अजीब से मॉन्स्टर में वो बदल जाता है। अब वे कुछ भी कर नहीं पाती, वे चुपचाप ऐसे ही बैठी रहती है। तभी वहाँ पर एंजी की मॉम अपनी बेटी को ढूंढते हुए आती है और वे उधर ही मॉन्स्टर की तरह पड़ी होती है और जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और ये मूवी थी ग्राफ्टेड, जो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी और इसकी एंडिंग कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।